उभरी हुई चट्टान देखी। हवा के तेज पीछे हमारा जहाज सीधा उसी चट्टान से जाकर टकरा गया। जोर से बोलो। हम 6 आदमियों ने मिलकर एक किश्ती को जहाज पर से उतारा। चल पड़े। हवा बहुत तेज चल रही थी। लहरें उठ रही नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। वॉइस ऑफ इंडिया के आइकन ऑफ द सिटी कार्यक्रम में आइए हम आपकी मुलाकात एक ऐसे छुपे हुए आइकन से कराते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू के लिए वक्फ कर दी, जिन्होंने पिछले 35 सालों से घर घर जाके बच्चों को उर्दू पढ़ाया। फ़रोग़ उर्दू के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके स्ट्रगल की कहानी। इन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू को दी है तो इसके पीछे क्या मकासद हैं, और ये भी जानते हैं कि आज जो उर्दू की हालात है इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देता हूँ। इनका नाम हसीबुर रहमान साहब है। पेशे से शिक्षक हैं। ऐसे तखल्लुस ये लिखते हैं हसीब अंजुम। हसीब अंजुम। आइए इनसे बात करते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हसीब साहब, मैंने अभी देखा कि आप बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने पता किया आपके बारे में तो ये पता चला कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू को वक्फ कर दी है। तो ज़रा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं हसीबुर रहमान उर्दू के लिए हमेशा कोशा रहा हूँ कि हर घर में हर बच्चों को उर्दू की तालीम दी जाए। लेकिन अलमिया ये है कि ख़ुद अब वालिदैन बच्चों के उर्दू की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, उन्हें दूसरी ज़बानों में क्या नज़र आ रहा है जो उर्दू में नज़र नहीं आ रहा है। जबकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जो उर्दू पढ़ने वाले अपनी ज़बान भी दुरुस्त कर सकते हैं, हर चीज़ उसको बोल सकते हैं। और उर्दू ज़बान इतनी मीठी ज़बान है और इसका इस्तेमाल करना हर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अफसोस इस बात का है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश लगा दी है और अभी तक मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि हर घर में बच्चों को उर्दू की तालीम दी जाए और उन्हें उर्दू की किताबें दी जाए और उनको तालीम के सिलसिले में उस पर जोर दिया जाए। बाकी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाइए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उर्दू साथ साथ में बहुत ज़रूरी है। उर्दू के बगैर इसलिए कि उर्दू ज़बान जो है वो इसी हिंदुस्तान की ज़बान है, वो कोई बाहर की ज़बान नहीं है। आज उर्दू ज़बान में के लिए मैंने हमेशा कोशिश की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हर घर में वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। और उर्दू अभी बच्चों में एम्पावरमेंट का भी एक ज़रिया है। तो आपसे एक चुभता हुआ सवाल कहूँगा, चूँकि आपने पिछली पूरी ज़िंदगी उर्दू को दी है, तो उर्दू की जो ये बदहाली है ये क्यों है? इसके किसको ज़िम्मेदार आप समझते हैं? इसकी खुद उर्दू ज़बान पढ़ने वालों की ये है, ये बदहाली जो उर्दू की है, खुद हम इसके ज़िम्मेदार तमाम उन लोगों को कहते हैं या उन तमाम वालिदैन को कहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की उर्दू की तालीम पर जोर नहीं दिया और इसे सोचा कि और दूसरी ज़बान पढ़ेंगे तो उससे कमाई का एक ज़रिया बन जाएगा। लेकिन उर्दू को उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और इसकी वजह से आज उर्दू ज़बान की ये बदहाली है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चलिए ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन जो दानिश्वर लोग हैं जो उर्दू पढ़ा, जिन्होंने ये किया, तो क्या वो ज़िम्मेदार नहीं है इसके ज़िम्मेदार वो लोग भी हैं जो उर्दू दां हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उर्दू की खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया, बल्कि और ज़िंदगी के दूसरे शोबे में उन्होंने काफ़ी तरक्की की और उर्दू को हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। इसके ज़िम्मेदार और इसके ज़िम्मेदार वो लोग भी हैं जिन्होंने उर्दू दां हैं, लेकिन
इस उर्दू को सिर्फ मुशायरे और मुजरे तक ही जोड़ के रखा है। इसे इसे मदरसे और कब्रिस्तान तक ही महदूद रखा। इसको ठीक से तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को हर घर में तालीम देने का सिलसिला नहीं रखा। और दूसरी ज़बानों में इतनी अबूर हासिल किया कि वो आज जो है वो अंग्रेज़ी दां हो गए, लेकिन उर्दू ज़बान से नाबलद रहे। यहाँ तक कि अगर घर में कोई इस्लामी कोई फंक्शन हो तो उसमें भी वो इस लायक नहीं है यहाँ तक कि उर्दू से अपने वालिदैन का जनाजा पढ़ा सके या घर में कोई इस्लामी माहौल खड़ा कर सके। इसे बहुत अलबिया है, ये बहुत अफसोस की बात है। चलिए, जैसा कि आपने देखा, बात इन्होंने कड़वी ज़रूर की है, लेकिन बात समझने वाली है और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि उर्दू को कहाँ फ़रोग़ देना। उर्दू को पहले अपने घर से, अपने बच्चों से ख़ुद पे फ़रोग़ देना, ख़ुद भी उर्दू बोलना है, ख़ुद भी उर्दू पढ़ना है। आज और मैं कहना भूल गया, जो बहुत ज़रूरी है ये कि आज उर्दू की तालीम के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में 15 साल उस इलाके में उर्दू के लिए कोशिश की जहाँ के बच्चे पैसा देने के लिए भी मजबूर थे। उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उर्दू की तालीम के लिए मैंने अपने ज़िंदगी का बेशकीमत वक्त उन लोगों के लिए सर्व किया जो उर्दू पढ़ें और उर्दू की तालीम हासिल करें। एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो दूसरी ज़बानों का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए सबसे ज़्यादा कारआमद है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर अगर हम ज़ेड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज़ माई फादर, इसके लिए ज़ेड के लिए जो ज़बान उर्दू में जो लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं, वो ज़ाल भी है, ज़े भी है, ज़वाद भी है। ऐसी किसी ज़बान में ज़ेड के लिए के तलफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है सिवाय उर्दू के। तो आज अगर उर्दू हम नहीं पढ़ते हैं, उर्दू नहीं सीखते हैं, तो बजाय इसके कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ के बजाय ये कहूँगा कि इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए आप हमको कि आखिर इस उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हमें बताइए कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए एक्चुअल में करना क्या चाहिए। देखिए, बात ये है और सच ये भी है कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए हर आदमी को पहले अपने घर से अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें और धीरे धीरे अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात पर आमादा करें कि वो अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें। उर्दू की तालीम देना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है उर्दू का फ़रोग़ हासिल होगा। और सिर्फ बातें करना या फ़रोग़ के बारे में या कई तरह से लोग कहते हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन असल ये है कि उसे प्रैक्टिकल में उर्दू को तालीम देने के लिए हमेशा कोशिश रहना चाहिए। ख़ासकर गरीब बच्चों को, ख़ास करके गरीब बच्चों को भी तालीम देने के लिए आप कोशिश करें कि उन्हें किताबें दें, उर्दू की तालीम के लिए असातिज़ा रखें ताकि वो बच्चों को उर्दू की तालीम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कड़वी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को सुन के जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं इनसे सीख लेंगे और अपने घर से उर्दू को फ़रोग़ के लिए कोशिश शुरू कर देंगे। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।